हेलो दोस्तों, एसबी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा संविधान का टॉपिक है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आयरलैंड से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी भाग दोस्तों 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ये दोस्तों आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको और समय चाहे तो दोस्तों वीडियो को रोककर मन में सॉल्व कर सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना। दोस्तों किस किस टाइप से पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दिए उत्तर दिनांक चेक कहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी केटी शाह ने। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यानी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वाग्देय नहीं है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार दोस्तों वाग्देय है लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाग्देय नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी मूल अधिकार वाद वो योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन यानी वह एक दूसरे के पूरक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दोस्तों कुछ का दोस्तों हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। समान कार्य के लिए समान वेतन का भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये एक है। तो दोस्तों ये एक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन इसे दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी निजी संपत्ति की समाप्ति। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों मूल अधिकार में नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो दोस्तों ये मूल अधिकार में नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन यानी वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। तो दोस्तों बाकी और दोस्तों ये सभी हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना। हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। हमारा आंसर बी। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी राज्य के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों गोवा में। ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन शामिल हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन यानी 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। अब दोस्तों ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये 2 बार रिपीट भी हो गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों बी 42वां। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 39 का ए में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों 50। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद दोस्तों 51। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 46।
काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 41। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपको ऑप्शन दोस्तों दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसका आंसर होगा जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है SSC 2010 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो बताया दोस्तों आपको इसे दोस्तों कूट में चुनना है। दोस्तों इसमें कौन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो शामिल है दोस्तों वही आपको बताना है। पहला क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का परिच्छेद। ये तो दोस्तों मूल अधिकार में है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का परिच्छेद। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद दोस्तों 47 में। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दोस्तों सूचना का अधिकार शामिल नहीं है दोस्तों, और बाकी सभी सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वायवीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। दोस्तों ये हमारा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट की जगह आपको दोस्तों भरना है के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद दोस्तों 49। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दोस्तों कूट में चुनना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दोस्तों चुनिए। पहला क्या दोस्तों दिया है, सूची 1 में क्या दिया है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद, और दोस्तों सूची 2 में विषय दिया है। तो दोस्तों पहला क्या है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है दोस्तों? ग्राम पंचायत से संबंधित है। 41 दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? काम करने का अधिकार से। 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता। और दोस्तों 48 किससे संबंधित है? तो कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो को क्या करना है तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा।